इस प्रॉब्लम में एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है एंड हमको निकालना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, और जिस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है वो है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अगर इस ध्यान से इस प्रॉब्लम को देखिएगा तो इसमें एक सिमेट्री है। यहाँ पे 1 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे भी 1 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे 3 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे भी 3 ओम का रजिस्टर है, और ये सब 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम का रजिस्टर है। तो इस बात को यूज़ करके हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। जैसा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में किसी भी सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, तो अब क्या करते हैं, उस सर्किट को एक बैटरी से जोड़ देते हैं और वोल्ट डिवाइडेड बाई करंट का रेशियो जो होता है वही रेजिस्टेंस होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी को मान लीजिए कि एक बैटरी से जोड़ दिया, और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल है जाई वोल्ट और निगेटिव पोटेंशियल है 0 वोल्ट। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा पॉजिटिव पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो निगेटिव, यानी ये 0 वोल्ट हो जाएगा, और ए वाला पोटेंशियल जो है जाई वोल्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इस बैटरी से कुछ करंट जा रहा है। अब जब करंट जाएगा इस बैटरी से, तो इस रजिस्टर में कुछ पोर्शन करंट का जाएगा और इस रजिस्टर में कुछ पोर्शन करंट का जाएगा। मान लीजिए कि इस रजिस्टर ऊपर वाले से करंट I1 जा रहा है और इस रजिस्टर से करंट I2 जा रहा है। अब ध्यान दीजिए कि अगर करंट इससे I1 जा रहा है तो इससे भी करंट I1 होगा। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम सिमेट्रिकल है, जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ है। तो यहाँ अगर करंट I1 है तो यहाँ भी करंट I1 होगा, यहाँ करंट I2 है तो यहाँ करंट I2 होगा, यानी इधर से करंट I2 जा रहा होगा या इधर से करंट I1 जा रहा होगा, यहाँ करंट I1 आ रहा होगा और इधर से होते हुए करंट I2 जा रहा होगा इस सर्किट में। सो फाइनली यहाँ पे I1 प्लस I2 I के बराबर हो जाता है, और यहाँ भी I जो है I1 एंड I2 के बराबर होता है। इस बात को यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सोल्व बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो इसमें करंट हुआ I1, यानी इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ 1 टाइम्स I1, और इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ 1 टाइम्स I1, यानी करंट सेम है, रजिस्टर सेम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। मान लीजिए कि इस रजिस्टर के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप x हुआ तो इसके थ्रू भी पोटेंशियल ड्रॉप x होगा। ये इसका भी और इसका भी रजिस्टर सेम है, करंट सेम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। मान लीजिए कि इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बाई हुआ तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप बाई हुआ। अब देखिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 था तो इधर से ड्रॉप हुआ, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल x होगा, क्योंकि x में x को ड्रॉप करिएगा तो 0 हो जाएगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल बाई होगा। क्यों? क्योंकि बाई में बाई को ड्रॉप करिएगा तो पोटेंशियल यहाँ का 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। इसका पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल जाई है और x का ड्रॉप हुआ तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा जाई माइनस x। यहाँ का पोटेंशियल उसी तरीके से, यहाँ का जाई है और बाई का ड्रॉप हुआ तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया जाई माइनस बाई। तो अब हमको जो मेन पॉइंट्स है उसके पोटेंशियल मिल गए। इसका पोटेंशियल जाई माइनस एक्स, इसका बाई, इसका जाई, इसका 0, इसका x, इसका जाई माइनस बाई। अब इसको यूज़ करके हम लोग आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ नोड कंसीडर करेंगे। जैसे इस नोड को कर लीजिए, इस नोड को मान लीजिए हम P कहते हैं। तो इस पे जो करंट इधर से आ रहा है वही करंट इधर जा रहा है, और उतना दो, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसको और इसको अगर ऐड कर दीजिए तो इस करंट के बराबर होना चाहिए, क्योंकि नोड पे करंट जितना आ रहा उतना ही करंट जा रहा। तो करंट आ कितना रहा है, इस करंट को निकाला जा सकता है। कैसे? पोटेंशियल का डिफरेंस। तो यहाँ पोटेंशियल जाई और यहाँ पोटेंशियल जाई माइनस एक्स, तो जाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रजिस्टर, रजिस्टर हो गया 1 ओम।
तो ये हो गया इसके थ्रू करंट। इसी तरीके से इसके थ्रू करंट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जाई माइनस एक्स माइनस बाई, तो जाई माइनस एक्स ये पोटेंशियल हो गया माइनस बाई, तो ये पोटेंशियल हो गया इसके क्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाई करंट, करंट डिवाइडेड बाई रजिस्टर दैट इज 2 ओम। अब इसके थ्रू निकालते हैं, ये हाइयर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो ये हो जाएगा जाई माइनस एक्स माइनस जाई माइनस बाई एंड डिवाइडेड बाई रजिस्टर 2 ओम। तो इससे हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करिएगा तो ये हो गया जाई और जाई 2 जाई में से एक जाई चला जाएगा तो जाई बचेगा, और बाकी सबको अगर सिंप्लीफाई कर लीजिए फाइनली तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू जाई बाई 2 वोल्ट, यानी x का वैल्यू हमको मिल गया। इसी तरीके से हम लोग y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। नोड P पे हमने लगा लिया था, अब नोड Y पे लगा लेते हैं, नोड Q पे लगा लेते हैं, यानी कि जितना करंट इधर से आ रहा है उतना ही करंट इधर जा रहा है प्लस इतना करंट, यानी कि नोड पे इक्वेशन अगर Q पे लगाए तो कितना करंट आ रहा। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाला, ये पोटेंशियल जिधर करंट इधर अगर जा रहा तो ये हाइयर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, तो हम लोग माइनस करते समय इसको में से इसको घटा रहे हैं, यानी ये जाई माइनस एक्स से बाई को घटा रहे हैं, तभी करंट इधर जाएगा। अगर उल्टा कर दीजिएगा तो करंट का डायरेक्शन उलट जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं जाई माइनस एक्स क्यू पे, हम क्यू पे लगा रहे हैं, तो क्यू पे जो करंट जा रहा वो है जाई माइनस एक्स माइनस बाई डिवाइडेड बाई 2। सो जाई माइनस एक्स माइनस बाई डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया करंट कितना यहाँ से जा रहा। ये होना चाहिए इसका और इसका ऐड के बराबर, तो 3 ओम में कितना होगा, इसका पोटेंशियल बाई है और इसका 0 है, तो बाई माइनस 0 हो गया पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रजिस्टर 3 ओम, ये हो गया इसके थ्रू करंट। अब इस रजिस्टर के थ्रू करंट निकालना है, ये कितना हो जाएगा, इसका पोटेंशियल है बाई, इसका पोटेंशियल है एक्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बाई माइनस एक्स, और रजिस्टर का वैल्यू है 2 ओम, तो ये हो गया बाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये वाला टर्म बाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो यहाँ से बाई का वैल्यू मिल जाएगा 3 जाई बाई 8 वोल्ट। इक्वेशन को केवल सिंप्लीफाई करना है। अब एक्स का वैल्यू मिल गया, बाई का वैल्यू मिल गया, अब हम लोग करंट निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे टोटल करंट जो है वो इसका करंट प्लस इसका करंट के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल करंट, इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप था x और इसमें कितना था y, तो x बाई 1 और इसमें हो जाएगा y बाई 3, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है y का, पोटेंशियल ड्रॉप है y का और रजिस्टर है 3 का, तो y बाई 3 करंट हो गया, यहाँ x बाई 1 हो गया करंट, और x का वैल्यू हमने निकाला है जाई बाई 2 और y का वैल्यू निकाला 3 जाई बाई 8। तो ये रख दीजिए, x का वैल्यू रख दीजिए जाई बाई 2 और y का वैल्यू रख दीजिए 3 जाई बाई 8। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ये जाई बाई 4 होगा, x जो होगा वो जाई बाई 4 होगा, क्योंकि देखिए इस इक्वेशन में यहाँ से सॉल्व करिएगा तो x इक्वल्स टू जाई बाई 4, तो ये जाई बाई 4 है, तो x का वैल्यू जाई बाई 4 रख दीजिए, तो ये जाई बाई 4 रखा हुआ है, और y का वैल्यू 3 जाई बाई 8 रख दीजिए, सो 3 जाई बाई 8, सो 3 जाई बाई 8 ये वाला टर्म हो गया, और डिवाइडेड बाई 3। तो इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा फाइनली, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 1/8 प्लस 1/4, 1/8 प्लस 1/4 ये आ जाएगा 3/8, सो 3 जाई बाई 8 एम्पियर करंट हो गया। तो जाई बाई आई का वैल्यू हो गया, जो कि इस केस में हो जाएगा जाई बाई आई, इधर लाइएगा तो इसको लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट, यानी 8/3 ओम का करंट इसमें रेजिस्टेंस हो गया। सो जाई इज इक्वल्स टू, यहाँ देख लीजिए 3/8 जाई है, तो जाई बाई आई यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जाई बाई आई हो जाएगा 8/3, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया 8/3 ओम। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस केस में बेसिकली सिमेट्री यूज़ करना है और करंट को किस तरह से डिवाइड करना है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसा करते हैं तो प्रॉब्लम को आसानी से आप सॉल्व करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलते हैं एक नए प्रॉब्लम के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।